फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बावकार सामईन मिंबरे नाज पे तशरीफ फरमा इल्मो अदब की बुलंद फसील पे अखलाको किरदार की किंदीलें रोशन करने वाले उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि इस वक्त हम और आप कुरान के फैज़ान से मालामाल होने वाले हैं। आज की ये रात, ऑपरेटर साहब हल्का सा इको कम कीजिए। इस वक्त आपके शहरे जामताड़ा में, आपकी इस बस्ती, आपके इस मोहल्ले में आज इल्मो अदब की खैरात तकसीम होने वाली है। तहजीबो तमद्दुन का चिराग रोशन होने वाला है। आपके इस जलसे में, और आप ही की बात नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खित्तों में जहां जलसे होते हैं, वहां जहां आप शरीक होते हैं, कुछ आपके बिरादराने वतन भी आते हैं। उन लोगों ने हम लोगों के हाल को, हम लोगों की हालत को जलसे में बहुत करीब से देखा है कि तरक्की के रास्ते सारे खुलने के बावजूद जो कौम आगे बढ़ना नहीं चाहती है, उस कौम को इतना पीछे ढकेल दो कि उसकी सारी नस्लें दम तोड़ती हुए नजर आए। आपको मालूम नहीं है, मुल्क के जो हालात हैं वो आपकी निगाहों के सामने हैं। जो कौम नबी की बात सुनने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है, वो दूसरे कामों में क्या आगे बढ़ेगी। हमारे हजरत बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कुरान का एक फरमान सुनिए। कितने लोगों का कुरान पर ईमान है, जरा वो अपने हाथों को उठाए। जिनका ईमान है कुरान पर, वो हाथों को उठाए। पूछिए, यहाँ उलमाए कराम बैठे हुए, कुरान की एक आयत का मफहूम में बता रहा हूँ कि मोमिनो, जब तुम्हें मजलिस में खिसकने के लिए कहा जाए तो खिसक जाया करो। हम अपने बाप की बात सुनाने के लिए नहीं आपको आवाज दे रहे हैं, नबी की बात सुनाने के लिए आवाज दे रहे हैं। उस आका का फरमान सुनाने जा रहे हैं जिस नबी ने पूरी जिंदगी आपको याद रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, अल्लाह अकबर। सुनिए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है। 10 साल तक उस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत की। कितने साल तक? 10 साल तक मुसलसल। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, 10 साल मैं गुलाम की हैसियत से रहा, मगर उन 10 सालों में जितना काम मैंने अपने आका का नहीं किया, उससे ज्यादा मेरे आका मेरा काम कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। उस नबी का हम और आप कलमा पढ़ने वाले हैं। सुनिए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात जब मेरी निगाह खुली तो मैंने देखा कि रात के सन्नाटे में मदीने वाले आका रो रहे हैं और हिचकियां बंधी हुई हैं, आंसू टपक रहे हैं। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं भी उठ के रोने लगा। और जब मेरी आवाज मेरे आका के कानों तक पहुंची है तो मेरे आका ने मुड़ के देखा और कहा, मा युब्की का या उनैस, मेरे अनस, तुमको किसने रुला दिया, तुम क्यों रो रहे हो? तो हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपको रोते हुए देखा तो मुझे भी रोना आ गया। तो मेरे आका फरमाते हैं, मुझे तो मेरी उम्मत के गम ने रुलाया है। आप सोचें, आप सो रहे हैं अपने घरों में, आप अपने घरों में आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका दिन गुनाहों में गुजर रहा है, आपकी रातें गुनाहों में गुजर रही हैं, और आज से 1450 साल पहले मेरे आका आपके गम में रो रहे हैं, आपके गम में रो रहे हैं। सुनिए, हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाहिरी हयात से पर्दा फरमा गए
तो आपको जब कब्र मुबारक में उतारा जाने लगा तो हजरत अली और एक सहाबी कब्र में उतारने के लिए उतरे। हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जानबूझकर अपनी अंगूठी कब्र में डाल दी और डालने के बाद जब सहाबा उठ गए वो लोग, तो मैंने हजरत अली से इजाजत ली, ए दामाद मुस्तफा, ए अली ये मुर्तजा, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं अपनी गिरी हुई अंगूठी लिहादे मुबारक से उठा लूं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत दे दी। जब इजाजत मिल गई तो हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतरे और आपने अपनी अंगूठी उठाया और उसी बहाने हुजूर के तलवे को बोसा दे दिया। जरा बुलंद आवाज से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मियां नबी की महफिल है, यहाँ नहीं बोलिएगा तो कहाँ बोलिएगा। यहाँ तो मुकद्दर आप संवारने के लिए आए हैं, वरना अगर आराम ही करना होता आपको तो अपना घर आपका काफी था। यहाँ आराम करने नहीं आए हैं, आप आखिरत की तैयारी करने आए हैं, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए आप आए हैं। इसलिए आप सुभान अल्लाह बोलिएगा, फरिश्ते 90 नेकियां आपके नामा अमाल में लिख देंगे, चुप नहीं रहिएगा। तो हजरत अबू जर गफारी को मौका मिल गया, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे को बोसा दिया और आप सरकार के लबे मुबारक जो हिल रहे थे तो अपने कानों को आप करीब ले गए और आप उसके बाद जब कब्र मुबारक से ऊपर आए तो सहाबाए किराम ने आपको घेरा, कहा ये बताइए, सबसे आखिर में आप सरकार के करीब हुए थे, मेरे आका के लब हिल रहे थे, तो बताएं कि वो आवाज कैसी थी, क्या आवाज आ रही थी, मेरे आका क्या फरमा रहे थे। तो हजरत अबू जर गफारी का जवाब सुनिए, वो कह रहे थे कि जब मैंने अपने कानों को सरकार के लबे मुबारक के करीब ले गया तो उस वक्त मेरे कानों ने सुना कि मेरे आका उस वक्त भी फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा रब्बे हब्ली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हब्ली उम्मती, मौला मेरी गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे, मेरी गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। मुझे आप बताएं, लिहादे मुबारक में आका आराम कर रहे हैं, उस वक्त भी अपनी गुनहगार उम्मत को आपने नहीं फरामोश किया। अभी आप शिकमे मादर से जमीन की कायनात में, ये जमीन की धरती, ये जमीन के सीने पे जब आपने अपना कदम मुबारक रखा, उस वक्त भी पहला जुमला भी था तो अपनी गुनहगार उम्मत की बख्शिश के हवाले से था। ऐसे प्यारे आका के आप उम्मती हैं, इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले आका की मोहब्बत में बैठे हैं। ये लम्हा आपका ऐसा गुजरे ताकि लगे कि हाँ ये दीवाने अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे सामीन हैं। आपका शौक, आपकी समाअत अच्छी हो गई तो मैं यहीं से चाहता हूँ कि अच्छा माहौल बन जाए कि रश के फिरदौसे बरी, अर्श के जीने की हवा। पूरा मजमा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला। देखिए ये शोराए इस्लाम की आमद हो गई, जनाबे हबीबुल्लाह नूरी और दीगर हमारे हाँ कीमती लोग तशरीफ ला चुके हैं। और अभी दिल्ली का एक टेक्साली लहजा, दिल्ली से ताल्लुक रखने वाला फरहान बरकाती, बहुत मकबूल मसरूफ लहजा, इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द आप लोग सुनेंगे। रश के फिरदौसे बरी